हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि किसी भक्त स्पॉटिफाई चैनल के ऊपर उन्होंने मैसेज किया कि भगवान क्यों आतंकवादी को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं क्या करने का बुरा चीज़ को, और जो भक्त हैं, जो अच्छे लोग हैं, उसको सफ़र करना, पीड़ित करना, सफ़र करना। उदाहरण दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुत्र जो है छत्रपति संभाजी महाराज, उनका मुगलों का हाथ में इतना कष्ट 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 सहन करना पड़ेगा, और लास्ट तक उनको क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ है। हाँ? तो ऐसे बहुत से मतलब गंदी मृत्यु तक हुआ था छत्रपति संभाजी महाराज को। तो ऐसा क्यों हुआ, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? ये प्रश्न सबका माइंड में होते ही है। और पहली चीज़ हमको, अगर शास्त्र का ज्ञान है, समझना चाहिए कि भगवान जो है, भगवान का इच्छा क्या, इस दुनिया क्यों बनाए। इस दुनिया जो है बनाया एक जेल है, तुरंग प्रमाणे। ओके, एक जेल जैसे है। जेल का पर्पस क्या? जेल के अंदर रहने का हमेशा नहीं है, जेल से बाहर आना। पहले पॉइंट हम ये समझ सकते हैं कि ये दुनिया जो है हमारा नहीं है, हमेशा अच्छा खुशी खुशी आनंद रहने के लिए नहीं। अगर कोई सोचेंगे मैं ये वर्ल्ड बेटर प्लेस बनाऊंगा जिसमें मैं आनंद से रह सकते, ये एक बड़ा मोह माया है। तो भगवान भी दिखाना चाहते कि कितना भी अच्छे हो, कितना भी आनंद हो, कितना भी समृद्धि संपत्ति हो, सब लोग इस दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। इस दुनिया में कष्ट ही है, कोई भी हो, इस दुनिया में कष्ट कठिन पीड़ित होने वाले ही। तो कोई भी उदाहरण आप देखेंगे किसी का भी बड़े संत या बड़ा अवतार में भी है, कितना कष्ट है, क्योंकि दुनिया का कष्ट से भरे है, दुख से भरे है। तो ये पहले पॉइंट है। दूसरा हम देखेंगे युग के अनुसार। युग जो है सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जैसे ये युग बढ़ते रहते आगे, धर्म क्षीण होते रहते हैं। ओके, और कलयुग के अंत में जैसे हमको सब पता है, कल की भगवान, कल की अवतार आने वाले हैं। और उस टाइम में कोई भी भक्त नहीं है, सब पूरा म्लेच्छ और यावन से भरे हैं। और भगवान उस टाइम में आएंगे और पूरा रिफॉर्मेट हार्ड डिस्क करेंगे, सभी लोग को नष्ट काट काट के। मतलब अगर अंत तक अगर केवल म्लेच्छ और यावन ही का राज है, मतलब धर्म इतना क्षीण हो गया, सब गायब हो गया, वेद पुराण, तो भगवान इसको रीसेट करना पड़ता है। तो मतलब आगे जाके, हाँ, ऐसा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि धीरे धीरे हमारा सनातन धर्म जो है वो लुप्त हो जाता है, क्योंकि कल के आना पड़ता है, हाँ, कलयुग के अंतिम में। ये सिस्टम भगवान बना दिया। और इसके साथ साथ में ज्ञान भी दिया कि भाई अगर आप ज्ञान ले लो भगवत गीता के, हाँ, श्रीमद् भागवतम के, आपका जीवन को सफल करो और निकलो खेल से। क्यों खेलने का और आगे? तो भगवान का दृष्टि से हम लोग केवल एक जन्म देखेंगे, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, एक ही जन्म लिखेंगे। भगवान का दृष्टि देखेंगे, ये एक तो खेल है। भले मेरे भक्त या मेरे जो भी है उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत पीड़ित है, लेकिन लंबे दृष्टि में, बड़ा दृष्टि में, विस्तार दृष्टि से हम देखेंगे तो एक्चुअली वो ये कुछ नहीं है। जैसे शास्त्र कहते हैं, ये सारे चीज़ जो है एक स्वप्न जैसे, दुष्स्वप्न जैसे, बैड ड्रीम। जैसे कोई बैड ड्रीम उठेंगे, बोले अरे यार क्या खतरनाक था, फिर छोड़ देंगे, अपना दिन में चालू हो जाता है। वैसे जब ये सब जीवात्मक भगवत धाम में जाएंगे, ये पूरा संसार जो है उसका जो भी हुआ एक दुःस्वप्न जैसे है। क्या बैड ड्रीम था, छोड़ दो, अभी भगवान के साथ आनंद लेंगे। इसलिए हम काफ़ी सीरियस होना चाहिए। अगर हम इतिहास देखेंगे तो भारत का इतिहास, कि जब भी तुर्क लोग पहली पहली बार आया भारत में, है ना, तो उनका केवल लगभग 1,000 सेना या 15,000 सेना उतना ही है। लेकिन फिर भी भारत में कितना भी राजा है उस टाइम, सब लोग में उसके मतलब बहुत गंदे तरीके से आक्रमण किया, काटने के लिए रेप करते, ये करते वो करते। वो जो धार्मिक राजा है उस टाइम, वो भी सोच नहीं पाया ऐसा ऐसा अटैक कर सकते हैं। हाँ। और दूसरा भी क्या, उस समय भी हम देखेंगे काफ़ी राजा जो है उनका खुद खुद का धर्म जो है थोड़ा क्षीण हो गया। हाँ, वो लोग भी गड़बड़ करते हैं, वो लोग भी गलती करते हैं उस टाइम। ये कास्ट का सिस्टम गलती से वो लोग मतलब शोषण करे दूसरे को, ये सब पाप है ना।
और लोग संस्कृत शब्द, संस्कृत का विषय लेके और वाद विवाद करने लगे। मतलब संस्कृत का जो भाषा है वो भगवान को जानने के लिए, लेकिन ये लोग आपस में वाद विवाद करने के लिए, दिखाने के लिए कि कौन ज़्यादा विद्वान है। तो ये फालतूगिरी चल रही, तो अच्छा ही नहीं है, बुरा ही है। और दूसरे जैसे कुछ साल मुसलमान का राज है, और काफ़ी लोग उन्होंने कन्वर्ट किए। हाँ, काफ़ी लोग को जो स्लेव बन जाते हैं, उसका जो कब्जा किया वॉर में, उसको मुसलमान बन जाते हैं। और उस टाइम में हिंदू लोग का समाज कैसे था, बहुत मूर्ख है। वो लोग क्या किया, एक व्यक्ति अगर उसको मुसलमान बन गया, वो वापस नहीं स्वीकार करेंगे, उसको बहिष्कार करेंगे। तो इसके कारण बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट हो गया, वो अपने धर्म से और नफरत हो जाते हैं कि अपने लोग ही हैं। मैं तो उसको 3 साल के लिए युद्ध किया था, मुझे पकड़ा और 3 साल उसका कैंप में रहते हैं, और अभी मेरे कैसे ना कैसे बाहर आ गया, वापस मेरे गांव में आ गया, और मेरे गांव वाले मुझे खुद स्वीकार नहीं करते, बोले जा तू तू मुसलमान हो गया, जाओ जाओ जाओ। हाँ, मुसलमान लोग जो है वो पानी लेके मुंह से थूक करेंगे हिंदुओं के ऊपर। जैसे वो थूक लग गया, वो बोलते तू मुसलमान बन गया, तो हिंदू तुरंत तुरंत नहीं स्वीकार करेंगे। ये घटना जो हुआ हम चेतना चरितामृत पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति है सुबुद्धि राय। हाँ, उन्होंने ऐसा हुआ कि जो नवाब हुसैन शाह है, उसको गुस्सा है उसके ऊपर, लेकिन उसको मुसलमान बना दिया। हाँ, पानी से थूक करके वो मुसलमान बन गया। तो तुरंत उन्होंने बहुत घबर गया, और पूरा हिंदू समाज उसको बहिष्कार किया। उन्होंने एक ब्राह्मण के पास जाते और पूछने लगे कि मैं कैसे धर्म घर वापसी कैसे करूं, मैं कैसे अपना वापस हिंदू कैसे स्वीकार करेंगे। तो उन्हें बोले आप जो है एक तप्त तप्त घी, हाँ, जो बॉइलिंग घी है वो पियो। बोले ये पियेंगे तो मर जाएगा, हाँ तू घी पियो, मर जाओ, अगले जन्म शायद तू हिंदू बनेगा, तब होएगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सब गलत है। तो बहुत निराश होंगे। ये सुबुद्धि राय ने क्या किया, अचानक से इन्होंने खबर सुनाया था कि चैतन्य महाप्रभु है नज़दीक में, तो चैतन्य महाप्रभु के पास गए। चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, क्या है आपको, सनातन धर्म तो इटर्नल है, आप जाओ वृंदावन में भगवान का शरण ले लो, और रोज आप हमेशा 24 घंटा भगवान का नाम ले लो बस, और कुछ नहीं करने का, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, भगवान का शरण ले लो, नाम स्मरण करने, खत्म। तो देख लीजिए, हमारा समाज भी उस टाइम में बहुत गलती की है। तो ये गलती सब जो है पाप है, इसका एक प्रकार के परिणाम है। इसलिए हमारा धर्म क्षीण हो रहे हैं, इसलिए दूसरा लोग आक्रमण करते, आतंकवाद लोग आक्रमण करते, क्योंकि हम भी अपने धर्म, अपना जो सनातन धर्म जो है भगवत धर्म है, भगवान का जो ज्ञान है, हम सीरियसली नहीं लेते। हमारा भी गलती है। और आजकल हम देखेंगे भारत का अवस्था क्या है, पूरा दुनिया में सबसे नंबर 1 बीफ का एक्सपोर्टर है, पूरा दुनिया को बीफ खिलाते हैं। सोचो, ये बहुत, मतलब सोच भी नहीं सकते। तो इसके बाद में फिर हम सोचेंगे अरे ऐसा क्यों है, क्यों अटैक हो रहे हैं। तो ये सब कारण है। दूसरे कारण हम देख सकते कि भगवान भी खास करके इस सुवर्ण युग में, या ये कलयुग के अंदर 10,000 साल जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन 10,000 साल के लिए ही है। शिला प्रभुपाद भी कहते हैं 10,000 साल से 500 साल चला गया, 9,500 साल ही बाकी है, उसके बाद घोर कलयुग है। तो इस 10,000 साल के अंदर भी भगवान का एक विशेष प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हरे कृष्णा प्रेम भक्ति को फैलाने का। तो जैसा कुछ साल पहले बांग्लादेश में जो लोकल मुसलमान लोग आक्रमण किया मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में, और काफ़ी भक्त लोग भी उसमें देहांत हो गया, अटैक हो गया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, 1 साल के बाद जब भी जन्माष्टमी का उत्सव हुए उस मंदिर में, इतना लोग आया था, इतना लोग आया था कि पूरा मंदिर, पूरा प्रॉपर्टी सब भर गया। कि हिंदू लोग अभी थोड़ा सुधर गया कि हम अपने धर्म थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि पिछले साल अटैक हुआ था। तो इस तरीके से हम देख सकते एक दुर्घटना में कैसे उसका कुछ, इंग्लिश में कहावत है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। जो भी हुआ उसका एक कुछ तो भगवान का क्या प्लान है हम सोच नहीं सकते। हम बस समझना चाहिए कि भगवान जो चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही है। तो वो फेथ रखना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान रखना चाहिए, और हम अपनी लाइफ में सीरियसली करना चाहिए। हम सीरियसली नहीं करते, है ना। अभी अगर इंडिया में इतना सारे कत्ल चल रहे हैं गौ माता की, उसका बच्चे कुचे पार्ट्स कहाँ जाते हैं, हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाता है, हमारा मेकअप इंडस्ट्री में चलता है, हमारा फूड इंडस्ट्री में चलता है।
हम जब भी बाहर खाते कुछ ध्यान में है क्या? काफ़ी लोग च्युइंगम खाते हैं, मेंटोस खाते हैं, सुगुस खाते हैं। ये सब चीज़ जेलेटिन है। तो ये सारे इस तरह से हम देखेंगे, हम लग रहा है कि मैं ठीक हूँ लेकिन धर्मशीन हो जाता है। तो अगर हम पूर्ण तरह से ये भगवत भक्ति स्वीकार करेंगे, अच्छा रहो। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सब लोग शरीर में 12 जगह पे तिलक धारण करते, गले पे घंटी धारण करते। जो भी घर में बनाओ, सिंपल भी चलेगा, सिंपल बनाओ खुद के लिए, खाने जीने के लिए, वो अर्पण करो भगवान को, तुलसी पत्र डाल के अर्पण करो मंत्र के द्वारा। वही आप ग्रहण करो प्रसाद के रूप में। और हमेशा भगवान का नाम स्मरित, नाम संकीर्तन, नाम स्मरण कीजिए। और शास्त्र पढ़ो, ये मूवी मूवी सिनेमा जाने का सब बंद। ऐसे जीवन अगर हम जिएंगे तो जो भी हुआ आगे, हमको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम समझ जाते हैं भगवान का बड़ा प्लान है। हरे कृष्ण।